शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर के.वी. भोसले, विभाग 1 प्रथम सत्र इकाई 1 के अंतर्गत आपने इसके पहले पहली कविता भिक्षुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की देख लिए, तो उसके पश्चात अब दूसरी कविता बालिका का परिचय। बालिका का परिचय यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है। तो सबसे पहले इस कविता के कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का परिचय यहां देखने की आवश्यकता है। कवि के परिचय अथवा व्यक्तित्व देखने के पश्चात उन्होंने जो लिखा हुआ साहित्य है अथवा कविता है, उसका प्रभाव अपने आप सभी पर होता रहता है। तो इसलिए यहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो परिचय है वो परिचय यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले इनका जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ। 16 अगस्त 1904 में हुआ है। और उनका जन्म प्रयाग में हुआ। उनका जन्म प्रयाग में हुआ है। यह जन्म 1904 में जन्मस्थान प्रयाग में और जन्म होने के पश्चात उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में ही प्राप्त की है। प्राथमिक शिक्षा यहां प्रयाग में ही प्राप्त की। आप देख लीजिए, बचपन में प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग रुचि होती है, एक अलग आकर्षण होता है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार इसके अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान जी का बचपन का व्यक्तित्व ही कुछ अलग प्रकार का है। उन्हें बचपन से ही कविता की ओर आकर्षण है, और बचपन से ही कविता की ओर आकर्षण होने के कारण कविता में या कविता लिखने में उनकी रुचि महत्वपूर्ण रही है। कविता लिखने में उनकी रुचि महत्वपूर्ण रही है। उनका जो साहित्य है, उन साहित्य पर देश प्रेम, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की जो गहरी छाप है वह यहाँ पर दिखाई देती है। उनके साहित्य में देश प्रेम है, देश प्रेम की भावना उनके साहित्य में दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति उसका चित्रण
उनकी कविताओं में दिखाई देता है। इतिहास, भारतीय इतिहास, उसका ही वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से दिया है। तो इस प्रकार यहाँ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, देश प्रेम आदि का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर होने के कारण उनमें राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रवृत्ति है वह दिखाई देती है। जो जो देश में राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उन राष्ट्रीय आंदोलनों में उन्होंने सहभाग लिया है। यहां देख लीजिए कि संघर्ष, जिस समय व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है अथवा किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व संघर्ष के रूप में तैयार होता है तो वह अपने आप उनका व्यक्तित्व उभर कर आया हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और आंदोलन में भाग लिया, संघर्ष में भाग लिया, इसी कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा, अर्थात जेल जाना पड़ता है इसलिए वे कभी नहीं डरे, उससे पीछे नहीं हटे। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन अथवा कई बार जेल की यात्रा भी उन्हें करनी पड़ी। इसके पहले मैंने आपको बता दिया कि देश प्रेम की भावनाओं की कविताओं में दिखाई देती है। भारतीय इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई है, भारतीय इतिहास अतीत जो है उसका भी वर्णन इसके अंतर्गत दिखाई देता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया है झांसी की रानी कविता, तो देश प्रेम से संबंधित होने के कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उन्होंने कविता लिखी और उस कविता से एक ही दिन में उन्होंने सारे देश में अपनी ख्याति प्राप्त की। इसका मतलब यहां एक ही कविता झांसी की रानी उनके व्यक्तित्व को श्रेष्ठ स्थान पर, एक व्यक्ति को श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचा देती है। यहां देखिए कि जैसे किसी पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है और स्त्री के कारण ही पुरुष अपने श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचता है अथवा अपने जीवन में सफल बनता है, उसी प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जो पति है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति शिक्षा प्रेमी थे, शिक्षा के प्रति उनका प्रेम था और शिक्षा प्रेमी होने के कारण विवाह के पश्चात सुभद्रा कुमारी पति के साथ जबलपुर चली गई। पति के साथ जबलपुर जाने के पश्चात अपने पति के कार्य से प्रभावित हुई और अपने पति के कार्य से प्रभावित होने के पश्चात उन्होंने अपने पति के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया है। यहां असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसके साथ साथ वह मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य है। मध्य प्रदेश
विधानसभा की सदस्य भी है। साथ ही साथ यहां उन्होंने जो साहित्य में 9 रस है और 9 रसों से संबंधित जो अलग अलग कविता होती है उसमें वीर रस से भरी हुई कई कविताएं लिखी है। ने वीर रस की कविता वीर रस की कविता का निर्माण उन्होंने किया है। जैसे अभी जो बता दिया कि झांसी की रानी कविता जिस समय पढ़ते हैं तो उसी समय आपने आप अपने हृदय में वीरता का भाव, अपने शरीर के रोम रोम में वीरता का संचार होता रहता है। तो इस प्रकार वीर रस से ओतप्रोत, वीर रस से भरी हुई उनकी कविताएं बड़ी लोकप्रिय मानी गई है। सुभद्रा जी, उनके व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता है प्रणय, परिवार तथा देश की कवयित्री उन्हें माना जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए जो योगदान दिया अथवा हिंदी में जो साहित्य लिखा उसे हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। शेक्सपियर पुरस्कार 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार शेक्सपियर पुरस्कार से प्राप्त अथवा सम्मानित कवयित्री ने जटिल से जटिल भाव को सरल, सरसता के रूप में व्यक्त करने की कोशिश की है और यहां जटिल से जटिल भाव को भी सरलता के साथ अथवा सरसता के साथ व्यक्त कर पाना उनकी कविता की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो ऐसे कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का देहावसान 15 फरवरी 1948 में हुआ है। 15 फरवरी 1948 में हुआ है। यहाँ 1948 में उनकी मृत्यु हुई, देहावसान हुआ, परंतु एक मोटर दुर्घटना में देहावसान मोटर दुर्घटना में हो चुकी है। तो इस प्रकार उनके जीवन व्रत के बारे में थोड़े में कहा जाता है। यहां उनके साहित्यिक परिचय के बारे में जिस समय देखते हैं तो उनका व्यक्तित्व का परिचय देखने के पश्चात ही उनका साहित्य किस प्रकार होता है इसकी जानकारी आपको मिलती है या होती रहती है। तो इस प्रकार उनका जो साहित्य परिचय थोड़े में देखेंगे। तो साहित्य परिचय में 3 काव्य संग्रह है, 3 प्रकार के काव्य उन्होंने लिखे हैं। काव्य 3 है। कहानियां भी उन्होंने 3 लिखी है, जैसे बिखरे मोती, उन्मादिनी
सीधे साधे और चित्र और उनका सभा के खेल उनका बालोपयोगी कविताओं का संग्रह है। यह बालोपयोगी कविता संग्रह। तो इस प्रकार यहां उन्होंने काव्य, कहानी और बालोपयोगी कविता संग्रह का निर्माण किया है। यहां उनके बारे में कह दिया अभी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो साहित्य लिखा है, काव्य लिखा है, तो काव्य लिखने के पीछे उनकी जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा उत्कट देश प्रेम के कारण, अपूर्व साहस के कारण और आत्मोत्सर्ग की जो प्रबल इच्छा है, वह इसके अंतर्गत दिखाई देती है। नहीं, काव्य का निर्माण जो है वह प्रेरणा से ही हो चुका है। यहां जैसे कह दिया, असहयोग आंदोलन हो, राष्ट्रीय आंदोलन हो, इसमें उन्होंने जो भाग लिया, तो देश प्रेम उनके हृदय में होने के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कई बार वे जेल भी गई अथवा उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था, परंतु उनके हृदय में देश के प्रति प्रेम, उत्कटता, साहस अथवा प्रेरणा होने के कारण उन्होंने जेल जीवन की यातनाएं अथवा जेल जीवन में जो समस्याएं आती है, जिन यातनाओं का सामना करना पड़ता है, वह उन्होंने हंसते हंसते सुखपूर्वक सह लेने में ही आनंद उन्हें मिलता था। यानी दुख में भी आनंद मिलने वाली यह कवयित्री है। तो इस प्रकार, इसी कारण इनकी कविताओं में सच्ची वीरांगना का ओज एवं शौर्य व्यक्त हुआ है। यानी एक उनकी जो कविता है, वो कविता इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इस प्रकार यहां जो उन्होंने अपने हिंदी काव्य के क्षेत्र में जो काम किया है अथवा जो कार्य किया है, अथवा अन्य कवयित्रियों की तुलना में वह एक ऐसी कवयित्री है कि जिन्होंने अपने कंठ से अथवा कंठ की पुकार से लाखों भारतीय युवक युवतियों को स्वतंत्रता संग्राम में झोंकने की प्रेरणा दी है। अर्थात यहां इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो काव्य के क्षेत्र में उनका योगदान अथवा युवक युवतियों को दी हुई प्रेरणा अथवा उनके साहित्य से उन्हें अथवा देशवासियों को मिलने वाली प्रेरणा यहां पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपने साहित्य में इस प्रकार का चित्रण जो है अथवा जो काव्य लिखा है, वह काव्य देश प्रेम, इतिहास
और भारतीय संस्कृति का परिचय देने वाला साहित्य सिद्ध हो सकता है। तो निष्कर्ष के रूप में आप कहते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लिखे हुए साहित्य के माध्यम से सभी लोगों को, देशवासियों को भारत देश के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम जगाने का प्रयास किया है, अथवा आजादी प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्होंने उसमें सहभागी होने के लिए, सहयोग देने के लिए प्रेरित किया है। तो इस प्रकार यहां सुभद्रा कुमारी चौहान जी के व्यक्तित्व, कृतित्व अथवा जीवन परिचय के बारे में कहा जाता है। यहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी के व्यक्तित्व के बारे में परिचय आपने ले लिया है। उनकी कविता बालिका का परिचय, इस कविता के बारे में अगले पीरियड के समय, अगले तासिका के समय हम देखेंगे। धन्यवाद। ओ यानी बरोबर ओ Hey.